अरूब ने अपने नाम की सही लाज रख ली है। अरूब नाम का मतलब ये अरेबिक नाम है और इसका मतलब है शोहर से मोहब्बत करने वाली। इसकी डिटेल पूरी की पूरी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रही है। रियल लाइफ में भी अरूब का कुछ ऐसा ही इम्तिहान हुआ जिसमें वो पूरी की पूरी साबित कदम रही है। लोगों ने बहुत प्रोपेगेंडा किया कि अरूब की और डकी की डिवोर्स हो गई है, जिसकी वजह थी अरूब का सोशल मीडिया से गायब हो जाना और अपने सारी पोस्ट को डिलीट कर देना। लेकिन किसी ने भी इसके नीचे एडिशन को नहीं देखा जो कि अरूब ने एडिट करके कैप्शंस चेंज कर दिए थे। द वर्ल्ड कीप्स मूविंग, दुनिया ऐसी चलती रहेगी लेकिन मेरा दिल जो है वो इस लम्हे में कैद है और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं तुम्हें जल्दी देखूँ। और दूसरी इसी तरह की पोस्ट अरूब ने शेयर की थी जो उसने अपने इंस्टाग्राम पे रहने दे दी थी, उसका भी उसने कैप्शन एडिट कर दिया था और उस कैप्शन में उसने लिखा था कि पहले हम अल्लाह के सामने दोनों इकट्ठे खड़े थे और अब मैं अकेली हूँ और मुझे बिलीव है कि वो अभी तक हमारी कहानी लिख रहा होगा। मैं सब्र और दुआ से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ये सारी कैप्शन अरूब ने अपने दोनों पोस्ट में एडिट करके, यानी जब उसने अपना इंस्टाग्राम डिलीट किया था तो उसने लिखी थी। यानी डकी ने कुछ और अचीव किया ना किया और लेकिन उसने एक ऑनेस्ट वाइफ जो है वो दुनिया में अचीव कर लिया और ये उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। कहते हैं वफादार बीवी किसी भी सरमाए से कम नहीं होती और डकी जो है इस सरमाए से माला माल है, उसे ये कोई नहीं छीन सकता। जितने भी रूमर्स आ जाए, प्रोपेगेंडा हो जाए, लेकिन अरूब आज भी डकी के साथ ही खड़ी है और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर खड़ी है। रिसेंटली अरूब जोतोई ने कुछ ऐसी हरकतें की हैं जिससे साबित हो गया कि वो डकी के साथ ही खड़ी हैं और पहले से ज़्यादा मजबूती से खड़ी हैं और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर खड़ी हैं और अब इसमें उनका फैमिली सपोर्ट भी ओब्वियसली शामिल है। डकी के साथ साथ अरूब को भी सारे के सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फेस करना था, लेकिन वो बेल पर रिहा होकर सब कुछ फेस कर रही थी। लेकिन अब पता चल गया कि क्या सर्कमस्टांसेस है जिस पे वो उनको उम्मीद थी कि आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन डकी आज़ाद नहीं हो रहे। तो अरूब ने वो सारे प्रोपेगेंडा खोल दिया है और उसने इस केस में एक शेरनी की तरह एंट्री की है। उसने साबित कर दिया कि वो किसी से डरती वरती नहीं है और वो अपने हस्बैंड यानी डकी के साथ खड़ी हुई और उसको रिहा करवाए बगैर वो भी चैन से नहीं बैठेगी। उसने NCCI के उन सारे नुमाइंदों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दिया है जिन्होंने रिश्वत ली थी। वैसे तो हुक्म इलाही रिश्वत लेना देना दोनों हराम है और लेने देने दोनों ही जहन्नुमी है और दोनों के ऊपर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भी दी है। रिश्वत देने और रिश्वत लेने वाले पर अल्लाह की लानत होती है। इब्ने माजा की ये एक हदीस पाक है। तो अरूब जोतोई के बारे में ये तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि उन्होंने रिश्वत दी है और ये एक इलीगल काम किया है जो शरई तौर पर भी अलाउ नहीं था। लेकिन उसके साथ साथ NCCI के नुमाइंदों ने उनसे खूब रिश्वत बटोरी है। 4 करोड़ से ज़्यादा रिकवरी हो चुकी है, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा उनके डायरेक्टर सरफराज साहब के पास से मिलते हैं जो कि हमें पिछले दिनों पॉडकास्ट करते हुए नज़र आ रहे थे। वैसे ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा ओपिनियन तो यही है कि मुझे तो उस टाइम पे भी शक हो रहा था कि इतना ईमानदार ऑफिसर अगर पाकिस्तान में आ जाता ना तो हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं होते। तो कहीं ना कहीं दूध में काला ही, और वही काले की काली सारी की सारी मक्खियाँ सामने आ गई हैं। सारी की सारी दूध की काला किस वक्त सामने आ चुकी है कि कितने कुछ हज़ार लाखों नहीं करोड़ों में डील हो रही थी और अरूब ने वो सारी स्टेटमेंट्स अपनी दे दी हैं, कहाँ अरूब ने और कितने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। इन सब के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दिया जिसमें अरूब और डकी के वकील का नाम भी शामिल है उस FIR में। उसकी क्या लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी और कैसे वो चलेगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अरूब ने जो एंट्री मारी है और अरूब जिस तरह से स्टैंडिंग खड़ी है डकी के लिए, तो लगता तो यही है कि डकी को वो जल्द आज़ाद करवा लेगी। क्योंकि हमने देखा कि और तो किसी भी यूट्यूबर के खिलाफ जिनका नाम आ रहा था किसी के भी खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और अब तो रजब भट्ट को भी पाकिस्तान आने के लिए पर तोल रहा है। इसका मतलब है कि उसको भी कहीं ना कहीं से ग्रीन सिग्नल मिल गया और अब रह गया था डकी जो कि ऑलरेडी स्टक था, बेचारा फंसा हुआ था, 2 महीनों से उनकी हिरासत में था। लेकिन अब उसके भी चांसेस हैं कि वो निकल आएगा बाहर और बाकी के सारे मामला भी हल हो जाएंगे। काफ़ी बड़ी लेवल पे करप्शन थी, काफ़ी बड़ी लेवल पे ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा था। किस तरह से इन लोगों को पकड़ा और किस तरह से इन्होंने रास्ता बनाया ये सब कुछ आप सब जानते ही ऑलरेडी। लेकिन डकी को क्यों निशाना बनाया ये सारी बातें अभी तक छुपी हुई हैं, लेकिन जल्दी ये भी पता चल जाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ज़रूर मोटिवेट करेंगे और ज़रूर शाबाश देंगे अरूब जोतोई को जिन्होंने बहुत बहादुरी के साथ ये सब कुछ स्टेप लिए हैं और बगैर किसी भी लीगल एक्शन के डरे बगैर उन्होंने साबित किया कि उन्होंने रिश्वत दी है, क्योंकि देने वाले की भी ओब्वियसली सज़ा है। तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि उन्होंने रिश्वत दी है और NCCI के नुमाइंदों ने उनसे रिश्वत ली है। अब देखते हैं कि केसेस चल रहे हैं, किस तरह से ये केसेस आगे चलते हैं, क्या इनको सज़ा होती है, क्या इनके पैसे वापस दिलवाए जाते हैं या ये हुकूमत के खजाने में चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं ये पैसे, ये सब हम देखेंगे। और डकी कब रिहा होगा और रिहा होने के बाद डकी की पोजीशन क्या होगी, क्या वो वापस सोशल मीडिया ज्वाइन करेगा या नहीं, ये सब कुछ देखना अभी बाकी है। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलेगा। आप सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।